नेटवर्क इशू। हेलो। तो जरा एक बार आप मुझे बताएं, क्या फिर से हम कनेक्ट हो चुके हैं? आप मुझे मैसेज करके बताएं क्या हम कनेक्ट हो चुके हैं। कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। हेलो एवरीवन। ओके, चलिए तो फिर से एक बार कनेक्ट हो जाइए। कुछ नेटवर्क इशू था। क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। एक बार फिर से कनेक्ट कर लीजिए सभी अपना फोन। चलिए तो मैं एक बार फिर से एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या गिवन था मैं फिर से बता रहा हूं। अगर हम बात करें एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, तो उसके अंदर मैंने पेरीमीटर डिस्कस किया, हाइट कैसे फाइंड करते हैं और एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीजें कैसे अप्लाई करनी है, इसके बारे में समझते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल है, ए और ए। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करता हूं, तो पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद आप ये कह सकते हैं जो थर्ड साइड है, ये मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये मैं थर्ड साइड फाइंड कर रहा हूँ, 2a²। और अगर आप इस पे रूट अप्लाई करते हैं तो ट्वाइस ऑफ a², यानी कि a² से बाहर a आएगा और √2 एज इट इज। तो ये आपकी थर्ड साइड कुछ इस तरीके की आ जाती है, a√2। ये आपने पता होना चाहिए क्वेश्चन देखते। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होंगी और थर्ड साइड जो होगा वो √2a ही होगा, ये आपने पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक ट्रायंगल बना रहे हो फिर आप उसमें वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो इतना समय नहीं होता आपके पास। हाँ जी, तो इसमें दो साइड्स हमारे पास इक्वल है, तो हम थर्ड साइड को डायरेक्टली बोल सकते हैं a√2। अब पेरीमीटर की बात कर रहे थे, तो पेरीमीटर में क्या करना था, तीनों साइड्स को आपने प्लस करना था। तो अगर मैं इसको और सिंपल करके लिखूं तो आप कह सकते हो 2a प्लस √2a। और अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लूं तो a प्लस 2√2 आप बोल सकते हैं। तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने दोबारा से एक बार रिव्यू कर दिया है इन सभी का, तो आप देख पा रहे होंगे। अभी हमारी पहली स्लाइड है, ज़्यादा कुछ मैंने इसमें आपका रहता नहीं है, ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पे पहला ये पार्ट चल रहा है।
तो इसके अंदर हमने ये चीजें पता लगा ली कि भाई पेरीमीटर एरिया क्या होता है, हाइट कैसी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। चले एरिया की ओर बात कर लेते हैं। एरिया कैसे फाइंड करोगे? अब क्योंकि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब हमें ये पता है भाई बेस हमारा ए है, अल्टीट्यूड भी ए है, तो इसमें आप डायरेक्टली कह सकते हो ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक बार मुझे बता दो, सभी बच्चे कंफर्म कर दो, मैसेज कर दो एक बार, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि हाँ सभी तक मेरी बातें पहुंच पा रही है। पता लगा मैं खुद ही हवा में बोल रहा हूं। तो चलिए 13 क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो ये आज का पहला सवाल है और क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। बेहद आसान से सवाल है और लॉजिकल भी सवाल है, तो आप खुद से भी ट्राई करें और भाई देखते हैं पहले कौन कर पाता है। तो एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये हमें एक ट्रायंगल गिवन है, इसको मैं भाई प्यार से नाम दे देता हूं ABC। अब इन्होंने ये कहा है कि दो साइड तो इन्होंने गिवन दे दी, एक 15 और एक 22। तो ये कह रहा है उस ट्रायंगल के क्या पॉसिबल पेरीमीटर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे केस नंबर 1 अगर मैं सोचूं कि भाई मान लो कि दो साइड 15 की रही होंगी और एक थर्ड साइड 22, तो इस केस में पेरीमीटर क्या फाइंड होता है आपका? तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा। अगर मैं इनका पेरीमीटर निकालता हूं, तीनों साइड्स को प्लस करता हूं, तो 52। लेकिन केस नंबर 2 भी हमारे पास आ सकता है। भाई मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इस ट्रायंगल के अंदर 15 ना हो के दो इक्वल साइड 22 की रही होंगी और थर्ड साइड को मैं 15 अज्यूम कर लूं, तो पेरीमीटर क्या होगा? तो इस केस में हम पेरीमीटर कह सकते हैं, इनको अगर मैं प्लस कर दूं तो 59। तो यानी कि या तो आंसर 52 हो सकता है या फिर आंसर 59 हो सकता है। तो हमें पॉसिबल ही बताना था, एग्जैक्ट नहीं बताना था। तो संभावना 52 की है या 59 की है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो आप ये चाहें तो भाई ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस के लिए, ठीक है। और आज मैं सभी के पास PDF सेंड कर दूंगा, तब तक आप इससे थोड़ा काम चलाएं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं। तो चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बिल्कुल आराम से करेंगे क्योंकि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू रहता है, तो उस थोड़े को हम ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और भाई जैसे देखते हो करना शुरू कर दिया करो, खुद का दिमाग भी तो दौड़ाओ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अब इसमें क्या गिवन है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है। तो मैं फिर से थोड़ा हिंट दे देता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैं इसको ए नाम देता हूं, इसको ए नाम देता हूं, तो इसका नाम हो जाएगा A√2। अब इसमें क्या करना है आपने? अज्यूम कर लिया हमने, इन्होंने कहा इसका जो पेरीमीटर है वो क्वेश्चन में गिवन है 4√2 + 4, और आपने बताना क्या है भाई? इसने विकर्ण की लंबाई पूछी है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होगी, तो आपने इसकी लेंथ बतानी है। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। देखिए भाई मेंसुरेशन जैसा जो चैप्टर है, ज्योमेट्री जैसा चैप्टर है, इसके अंदर आपने एक तो क्वेश्चन पढ़ने की आपके अंदर कला होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और ठीक है, तो आपने भाई क्वेश्चन तो अच्छे से समझना ही पड़ेगा, और दूसरा डायग्राम तो आपने खुद ही बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा आपको समझ के।
तो इसके अंदर हम बात करते हैं पेरीमीटर की। अगर मैं इसका पेरीमीटर फाइंड करता हूं तो क्या आएगा भाई, पेरीमीटर आएगा 2a प्लस रूट 2a इक्वल टू 4 रूट 2 प्लस 4। ठीक है, और भाई शेयर कर देना वीडियो, पता लगे अकेले अकेले देख रहे हो तुम, औरों का भी भला कर देना। अच्छा, इसमें से मैंने a कॉमन लिया, एक काम मैं और करता हूं, मैं इसमें से रूट 2 कॉमन ले लेता हूं। अब रूट 2 कॉमन लूंगा तो जानते हो किसी नंबर के पास दो रूट होते हैं। इस दो का मतलब एक्चुअल में आप ये भी तो बोल सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2। तो अगर मैंने इससे एक बाहर ले लिया है तो आप यहाँ पे एक रूट 2 लिख सकते हो प्लस, और ये तो पूरी वैल्यू ही बाहर जा चुकी है तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे। राइट साइड में अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 4 कॉमन आता है, रूट 2 प्लस 1। इस पूरी वैल्यू से ये सारी वैल्यू कैंसिल, और आप कह सकते हो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 अपॉन रूट 2। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, और भाई मुझे बताते रहना कमेंट कर करके, पता लगा मैं अकेले लगा हुआ हूं यहाँ। अच्छा, तो अब बात करते हैं हम इसके हाइपोटेन्यूज की। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी दिखाई दे रही है आपने, a रूट 2। तो a की लेंथ हमारे पास अगर 4 रूट 2 है, a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो ये हमारा 4 आंसर। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास 15 का आंसर आ जाएगा। 4 मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो भाई मैंने थोड़ी स्लाइड कलरफुल बनाई है ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। वैसे भी जिंदगी तुम्हारी काफी उदासीन हो गई है लॉकडाउन में। चले, तो आई थिंक क्लियर है यहां तक सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भाई जिनका लेवल थोड़ा ठीक ठाक है वो थोड़े बोर भी हो सकते होंगे, स्लो हैं, क्योंकि थोड़ा सा आराम से कराने में भलाई है। तो 16 देखना, इसमें क्या करना है हमें। 16, क्वेश्चन नंबर 16, लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड। इक्वल साइड की बात कही है और थर्ड साइड कोई तीसरी साइड है, उनकी इन्होंने रेशो दे दी। ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, और एरिया गिवन है ट्रायंगल का 18 रूट 5। तो ये पूछ रहा है भाई वो थर्ड साइड कितनी रही होगी। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, तो ये ट्रायंगल है एबीसी। इक्वल को इसने नाम बोला है 3, और वो रेशो में, ध्यान रखना रेशो में। तो भाई मैं इसको एक नाम दे रहा हूं 3x, इसको 3x, और ये सामने वाली साइड थर्ड साइड को हम 4x बोलेंगे। अच्छा, अब यहां से अगर मान लो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो अब मुझे बता सकते हो, इसको मैं नाम दे देता हूं AD। सबसे पहले तो तुम मुझे AD की लेंथ निकाल के बताओ, AD की लेंथ क्या होगी। तो AD की लेंथ निकालने के लिए भाई, अच्छा ये टोटल अगर 4x है तो ये इतना हिस्सा आप कह सकते हो 2x है, और ये वाला हिस्सा भी 2x हो जाएगा। और अगर मुझे AD की लेंथ निकालनी है तो AB के स्क्वायर में से BD का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, मतलब कि रूट 5, और x स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा x। ये आपके AD की लेंथ। तो आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं ग्रीन कलर। तो AD की लेंथ आ गई रूट 5x। अब आप मुझे इसका एरिया बताओ क्या होगा। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू BC इक्वल टू, इन्होंने गिवन दे रखा 8 रूट 5।
भाई मैं कंप्लीट डिटेल में बता रहा हूँ, हालांकि ये तुम शॉर्ट में भी कर सकते हो इसे समझने के बाद, ठीक है। तो मैं एक भी स्टेप इसमें स्किप नहीं कर रहा। एडी की लेंथ की बात करूं तो एडी की लेंथ है √5x और बीसी की कंप्लीट लेंथ थी 4x इक्वल टू 18 √5। √5 से √5 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, और इस 2 से ये 18 कैंसिल करोगे तो 9। x के इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ गई 3। भाई इसने ये बोला था कि थर्ड साइड की लेंथ कितनी होगी, और थर्ड साइड को क्वेश्चन ने नाम दिया था 4x, और x की वैल्यू आ चुकी है 3, यानी कि हम फाइनली कह सकते हैं आंसर जो है वो 12 है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी आपकी। डन है, चलें आगे। तो 16 कर चुके हैं हम, आंसर आ चुका है 12। 17 पे आते हैं। तो ये भी काफी अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार देखा गया। तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 17। तो इसमें क्या गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की गई है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है, आइसोसेलेस भी होने चाहिए ट्रायंगल और राइट भी। तो आप जानते हैं, अगर मैं इसको ए नाम देता हूँ, इसको ए नाम देता हूँ, तो इसका नाम आप डायरेक्टली बोल सकते हैं a√2। अब तक इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये आपस में इक्वल रहे होंगे, ठीक है। अब इन्होंने बोला इसका एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। पहली बात तो मुझे इसका एरिया बताओ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भाई एरिया होगा हाफ इंटू बेस भी ए है और परपेंडिकुलर भी ए है, और ये एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट। आप यहां से ए की वैल्यू अगर निकालते हो तो √2, आप जानते हो स्क्वायर तो दूसरी तरफ ले जा रहे हो, फिर भी पॉजिटिव ही लिखा है, क्योंकि ए जो है वो लेंथ है, और लेंथ आप कभी नेगेटिव नहीं लिख सकते, ये आपने पॉजिटिव ही लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी साइड आ चुकी है। पेरीमीटर तो भाई बता ही दोगे तुम, a+a+a√2, ठीक है। तो अगर मैं इन सबकी वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या जवाब आएगा, √2 + √2, और यहां पे अगर मैं पुट करता हूं तो √2 × √2 + 2, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो कुछ ही आ जाएगा कॉमन, यानी मैच हो रहा है किसी से। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, क्लियर है यहां तक की बातें। चलिए आगे। क्लियर है ना भाई, ऑडियो वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। चलो भाई 18 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ये देख लेते हैं। तो भाई इसको हम किस पेन से करें, चलो ब्लू ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन। चलो भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहा, तो मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूं, तो देखते हैं कौन पहले इसे निपटाता है। भाई मेरी नजर है चैट पे, देखते हैं किसका जवाब पहले आता है। करो करो अपना करो, स्क्रीन पे मत देखना बस। तो एरिया है 4,
सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल हिमांशी वत्स, सी ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर है। तो चलिए भाई, टाइम आउट हो चुका है आपका, मैं करवाता हूँ इसे, देखना एक बार कहाँ गड़बड़ की है तुम लोगों ने। तो इसमें अगर हम बात करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, और इसमें थर्ड साइड की वैल्यू 2 गिवन है, और ये दोनों वैल्यू आपस में मिसिंग है, तो मुझे ये फाइंड करना है। तो पहले तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि एरिया गिवन था, तो भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड इक्वल टू 4। एडी की लेंथ आ गई 4 यूनिट्स, एडी की लेंथ आ चुकी है 4 यूनिट। अब आप मुझे ये बताएंगे, अगर AD 4 है, अगर ये पूरी लेंथ यहां से लेके यहां तक BC 2 है, तो सिर्फ BD की लेंथ कितनी हो जाएगी 1। अब आपने ये AD फाइंड करना था, तो AD फाइंड करने के लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और भाई रूट तो आपने लास्ट में लगाना ही पड़ता है पाइथागोरस में। तो AD की वैल्यू ये 4, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर, यानी कि फाइनली आपका आंसर √17 यूनिट्स। बस एक का ही जवाब आया। तो ये हमारा जवाब आता है √17 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आइसोसेलेस पे बेस्ड क्वेश्चन थे। चलिए अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, बड़े सारे क्वेश्चन नहीं डाले मैंने, लिमिटेड ही क्वेश्चन है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है, तो भाई दिमाग में एक चीज तो आनी चाहिए आपके, वो क्या है कि भाई एक एंगल कोई ना कोई तो 90 का रहा होगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल ही इसका 90 का रहा होगा, 90 डिग्री। तो आपके दिमाग में एक तो ये बात आती है। दूसरी बात ये आती है कि भाई इस पे पाइथागोरस नाम की चीज होती है जो अप्लाई होती है। इसका नाम तो बचपन से ही सुनते आ रहे होगे। तो पाइथागोरस में अगर हम बात करें, तो ये रिलेशन इस डायग्राम पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, डिपेंड करता है भाई तुम किसको क्या नाम देते हो, उसके अकॉर्डिंग ही ये इक्वेशन बनेगी। अब मैंने यहाँ पे 90 के जो अपोजिट में साइड है उसको C का नाम दिया है, तो भाई C का स्क्वायर एक तरफ, बाकी दो साइड है उनके स्क्वायर एक तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास पाइथागोरस की इक्वेशन आती है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आपने पता होनी चाहिए। एक तो भाई पाइथागोरस डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसकी हम बात करते हैं पेरीमीटर की। तो भाई पेरीमीटर हो सकता है तीनों साइड इक्वल हो गए, तो सिंपली आपने तीनों साइड को ऐड कर देना, ये आपका पेरीमीटर। अगर एरिया की बात करें, तो भाई हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, और यहां पे अगर मैं देखूं तो हाफ इंटू बेस ए और अल्टीट्यूड बी, ये इसका एरिया हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, पेरीमीटर और एरिया और एक पाइथागोरस तो इस पे अप्लाई होता ही होता है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब यहाँ पे मैं एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। एक नाम सुना है तुम लोगों ने ट्रिपलेट का, ये अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि भाई ऐसे 3 नंबर जिस पे पाइथागोरस की ये इक्वेशन अप्लाई होती है। यानी कि जैसे अगर मैं कहूं, मैंने कहा तुम्हें 3 नंबर दिए मैंने, 3, 4 एंड 5। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स बन सकती हैं? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स बन सकती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट वर्ड जो है बस वो इन्हीं के लिए यूज करते हैं। अगर पाइथागोरस पे अप्लाई हो जाती हैं तीनों बातें, तीनों साइड्स, तो ये ट्रिपलेट कहलाएगा। अब जैसे मैं इसे करके बताता हूँ, समझना भाई। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अगर हम बात करें, तो स्क्वायर इतने तो याद ही होंगे, 25। और अब थर्ड का स्क्वायर करके देखना, ये भी 25। तो भाई 2 का स्क्वायर थर्ड के बराबर है, इसका मतलब है कि ट्रिपलेट है, इस पे पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है। अब भाई ट्रिपलेट तो कुछ तो तुम्हें याद होनी चाहिए, बाकी मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि ट्रिपलेट अगर तुम्हें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है। तो ये 3 नंबर एज्यूम कर लो, ये 3 नंबर तुम्हें पता होने चाहिए।
ये तीनों साइड्स आ जाएंगे। m का मतलब है कोई भी वैल्यू जो तुम मान सकते हो, तो ये तुम यहाँ पुट करो, तुम्हारे पास एक ऐसे 3 नंबर आएंगे जो आपस में ट्रिपलेट होंगे। तो याद रह जाएगी इतनी बातें, ठीक है। मतलब क्या, इसका एग्जाम्पल देख लो फिर। इसके लिए कोई भी नंबर मान लो, m की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2, तो भाई देखना क्या आएगा। 2 पुट करता हूँ तो ये पहला नंबर आएगा 4, यहाँ 2 पुट करता हूँ तो ये नंबर आएगा 3, और यहाँ पुट करता हूँ तो ये नंबर आता है 5। तो ये जो 3 नंबर आए हैं ये डेफिनेटली पाइथागोरस इस पे अप्लाई होगा ही होगा, होना ही है पाइथागोरस अप्लाई, ठीक है। कोई और भी नंबर मान लो अपनी मर्जी से, तुम खुद से एग्जांपल ले लो। m की वैल्यू सपोज मान लो मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, तो भाई बताना पहला नंबर क्या आ जाएगा 8, इसमें पुट करता हूँ तो 15 आ जाता है, और इसमें पुट करता हूँ तो 17 आ जाता है। ये भी एक ट्रिपलेट है। इन दो का स्क्वायर का सम कर लो, ये थर्ड के स्क्वायर के इक्वल ही आना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी ना, कोई डाउट तो नहीं। चलें आगे। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपने इतनी बात पता होनी चाहिए, पाइथागोरस, पेरीमीटर, एरिया, और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि भाई ये फाइंड कैसे करते हैं। अगर हमें मान लो फाइंड करने के लिए कहा जाए तो भाई हम इस फॉर्मूले में पुट करके कोई भी ट्रिपलेट बना सकते हैं, ठीक है। हम खुद भी ज्यादा आविष्कारक बन सकते हैं, इस फॉर्मूले में रखते रहो और नए नए आविष्कार करते रहो। तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आ गया है पहला क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल का। हाँ जी, तो है कोई भाई जो बताए इसका जवाब? सॉल्यूशन 19। तो देखते हैं भाई किसका जवाब आता है पहले। ये 3 साइड्स हैं, और तुम्हें ये बताना है कि भाई 72 पे अल्टीट्यूड जो होगा उसकी लेंथ क्या होगी। एक साइड है भाई छोटी 30, एक साइड है 72, एक साइड है 78। तो ये अब तुम्हें बताना है। भाई ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है क्या? ऐसे मेरे को इंट्यूशन आ रही है कि ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है, तो बताओ जरा। तो भाई ये भाई 3 साइड दे रखे हैं ट्रायंगल की। अब मैं एक काम करता हूँ, इतनी बड़ी चीज तो मेरे को याद ही नहीं है कि भाई ये पाइथागोरस की साइड है या नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कैंसिल करके देख लेता हूँ। अब आपस में कैंसिल हो रही है 6 से, ये भी 6 से, और ये भी 6 से। ये बस मैंने कैंसिल करके देखा चेक करने के लिए। अगर हम देखें तो 2 साइड का स्क्वायर क्या थर्ड के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भाई। एक तरफ 25 है, 12 का स्क्वायर 144, और सामने 13 है, 169 बैठ रहा है। तो भाई ये ट्रिपलेट है। इतनी बात समझ में आ गई कि ये तीनों साइड्स पाइथागोरस की साइड्स हैं। अब इसने पूछा था 72 वाली साइड पे क्या रहा, ये अल्टीट्यूड की लेंथ क्या रही होगी। तो भाई ये 72 वाली साइड है, इस पे कौन सी साइड अल्टीट्यूड है उसकी लेंथ बतानी। तो भाई ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड ए बी, और इसकी लेंथ जानते हो तुम, बताइए, दिख रहा होगा तुम्हें 30 है। यानी कि ये तुम्हारा आंसर है, ये वो लेंथ है, वही वो पर अल्टीट्यूड है जो 72 पे लाई कर रहा है। भाई ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ जी, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन।
चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं हम 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20। चलो फिर 20 आंसर नहीं बताया तुम लोगों ने, पिछले का काफी देर हो गई थी। ओके, कोई ऑडियो प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू हिमांशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है? अब भाई एरिया गिवन है एक ट्रायंगल का और साइड्स की रेशियो है, ध्यान रखना ये एक्चुअल साइड्स नहीं है, ये रेशियो है, और मुझे उसके बाद इसका पेरीमीटर बताना है। ठीक है, तो इतना काम इसमें करना है। ओके, तो भाई ये एक साइड है, ट्रायंगल है, फिलहाल तो ट्रायंगल ही है। ये इसकी साइड है 3 4 5। अब मैं इसको एक्चुअल में 3 4 5 नहीं बोल सकता, अगर मैं इसका नाम रखना चाहूँ तो प्यार से 3x 4x 5x लिख सकता हूँ। अच्छा, अब इसका इन्होंने एरिया दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये पता लग गया, इससे मुझे पता लग गया था क्योंकि ट्रिपलेट है, रेशियो में है बट है तो ट्रिपलेट ही, तो इतना तो श्योर है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही है ये। तो यहां से हमने ये ट्रायंगल बनाई, ये इनके नामकरण किया हमने। अब इसका एरिया रखते हैं, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड इक्वल टू, ये गिवन ही है 216 के। तो यहाँ से जरा मुझे वैल्यू बताओ भाई, निकाल के 6x² इक्वल टू 216, कैंसिल किया तो ये 36, x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 36 का रूट करूंगा तो ये 6। ठीक है, अब इन्होंने पूछा था भाई पेरीमीटर बताओ, तो सारी साइड्स आपस में प्लस कर दो, 5 3 4 यानी कि 12x, और x की बात करें तो भाई हमने वैल्यू फाइंड की है 6 यानी कि 72 सेंटीमीटर। ये भाई इस धरती का सबसे आसान सवाल था। ठीक है, वेरी गुड हिमांशी श्वेता, 72 आंसर करेक्ट है इसका। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 डन। भाई काफी कम बच्चे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, हालांकि समझता हूँ ऑनलाइन इतना मन नहीं लगता, पर भाई तुम्हें समय के हिसाब से भी तो चलना पड़ेगा, अभी ऑफलाइन क्लासेस संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या है, अच्छा सवाल है, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी राइट एंगल है, यानी कि बी पे 90 डिग्री है। तो बी यहां पे 90 डिग्री है। अच्छा, इसके बाद अब इन्होंने क्या बोला है, बीसी का मिड पॉइंट, तो भाई ये है बीसी का मिड पॉइंट, ये है बीसी का मिड पॉइंट, और एसी का मिड पॉइंट, एसी का मिड पॉइंट हम यहां ले लेते हैं। ठीक है, एसी का मिड पॉइंट है, इसको हमने ए डैश नाम दिया है, और बीसी का मिड पॉइंट इसको हमने बी डैश नाम दिया है। अच्छा, अब इन्होंने पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए डैश बी डैश सी। तो ये काफी अच्छा पेन है, स्पार्कल वाला। बचपन में यूज किया था, उसके बाद अब कर रहा हूं मैं ये यूज। चलिए, तो भाई बता सकते हो इसका क्या एरिया रहा होगा, इसका एरिया बताना है तुम्हें एबीसी के कंपैरिजन, क्योंकि अगर हम चारों ऑप्शन देखते हैं तो एबीसी के अकॉर्डिंग मुझे जवाब देना है। तो बताओ भाई, जो ये मैंने एरिया कलरफुल किया है इसका क्या एरिया होगा। हाँ जी, कोई बताएगा? चलो भाई, वैसे तो बेहद छोटी सी बात है, अगर हमें ये पता है तो 1 सेकंड का ही जवाब था इसका। तो देखिए,
एक बात बता दो इससे पहले, मैं इस क्वेश्चन को तो बाद में बताऊंगा, उससे पहले एक बात समझ लो तुम, और कसम खा लेना कि भाई भूलोगे नहीं तुम। ये ट्रायंगल है एबीसी, इसके हमने मिड पॉइंट लिए, ये तीसरे का भी ले लेते हैं, और ये मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई है, ठीक है। चलो अब तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस ट्रायंगल में कितनी ट्रायंगल बन गई है। अब रीजनिंग वाला जवाब नहीं देना तुम्हें, इस ट्रायंगल के अंदर हम तुम सारे काउंट मत करने लग जाना, एक तो मैं ही बता देता हूँ। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, और एक ये, और एक ये, टोटल 4 ट्रायंगल फॉर्म हुई है, ठीक है। इन 4 ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है, ठीक है, ये बात तुम हमेशा याद रखोगे। इन चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है, यानी कि तुम जैसे ही 2 मिड पॉइंट आपस में मिलाते हो, जैसे कि ये 2 मिड पॉइंट मैंने मिलाए, तो ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ फॉर्म हो सकती है। इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा इस पूरे बड़ी ट्रायंगल का 1/4 होगा, 1/4 होगा। सेम काम यहाँ पे भी तो हुआ ना, तुमने जैसे इन दोनों के मिड पॉइंट मिलाए तो ये एक रंगीन एरिया बन गया। अब ये कलरफुल एरिया क्या होगा, इस पूरे का 1/4 होगा, तो भाई सी ऑप्शन करेक्ट था इसका। इसमें बस एक छोटी सी बात नॉलेज में होनी थी तुम्हारे, अगर वो नॉलेज में है तो भाई 1 सेकंड का सवाल था, नहीं तो फिर तो भाई ये बवाल ही था सवाल। तो भाई क्लियर है यहां तक की बातें। चलिए 22 पे आते हैं। 22 में क्या करना है, तो भाई इस बार मैं कराता हूँ येलो कलर पेन से। 22, इसमें क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ें, डायग्राम बनाएं। ये बेहद जरूरी है क्योंकि भाई इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना बनाना पड़ेगा कि आप स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इस ज्योमेट्री में यही बात है, एक तो आपने स्टेटमेंट पढ़ने की कला आनी चाहिए, दूसरी आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए। ये अगर दोनों चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी ज्योमेट्री में या फिर मेंसुरेशन में, ठीक है। तो 22 का जवाब बताएंगे, मैं तब तक डायग्राम बनाने जा रहा हूं इसको। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी हमने, जो इसको भाई डी पे और इसको ई पे कट करने वाली है। अच्छा, उसके बाद इसने क्या बताया, उसके बाद इसने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, कुछ अजीब सा ही नाम ले लिया इसने, ए बी ए, ठीक है। इसका एरिया इसने बता दिया, ये देख पा रहे हैं ग्रीन ग्रीन है, इसका एरिया 36 है। तो इसने पूछा है कि बताओ फिर भाई ए सी डी का एरिया क्या होगा। तो भाई जी ये जो तुमसे पूछा गया है इसको मैंने रेड कलर कर दिया है, ये तुम्हें बताना है कि इसका एरिया क्या हो। चलो भाई दिमाग लगाओ जरा, बताओ क्या होना चाहिए इसका जवाब। तो भाई वेट कर रहा हूं मैं, जवाब बताओ इसका जरा। कोई बताएगा।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। श्वेता बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 36 इसका आंसर आने वाला है। चलो चलो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये तुम देख पा रहे हो, ये दो पैरेलल लाइन है भाई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। अब मान लो मैं यहां से एक ट्रायंगल बनाता हूँ, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ध्यान रखना टच होनी चाहिए ट्रायंगल, मतलब एक वर्टेक्स ऊपर होना चाहिए ऊपर वाली लाइन पे और दो वर्टेक्स तो नीचे होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई है, देख लिया होगा तुमने ABC। मैं एक ट्रायंगल और बनाता हूँ इन्हीं दो पॉइंटों से, और इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। अब ये ट्रायंगल मैंने और नई बना ली। तुम्हें पता ही जो दो ट्रायंगल मैंने फॉर्म किए, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है, यानी कि सेम बेस से, ये जो सेम आधार है इनका, ये जो बेस है, इससे तुम चाहे इन दोनों लाइनों के बीच में कितनी भी ट्रायंगल्स बना लो, इनका एरिया इक्वल ही आना है। ठीक है, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि तुम्हें पता है एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब तो अगर हम बात करें तो भाई बेस तो सभी का सेम है, और अगर तुम हाइट निकालोगे तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में सब ट्रायंगल्स की हाइट तो इक्वल ही आनी है, यानी कि एरिया जितने भी ट्रायंगल्स इसके अंदर तुम फॉर्म करोगे, ध्यान रखना बेस सेम होना चाहिए और एक वर्टेक्स दूसरी लाइन पे टच होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि तुम अधूरों में कोई ट्रायंगल छोड़ दो और फिर कहो कि ये इक्वल नहीं आ रहा, तो उस केस में ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी। तो ये अपने ये बात समझ में आती होंगी इतनी तो, क्लियर है? चलिए, तो हम इसकी बात कर रहे थे भाई, अब इसका जवाब क्या होगा? ये तो 36 दे रखा था इन्होंने, ये ग्रीन वाला पार्ट। अब तुम एक चीज देख रहे हो, ये वाला हिस्सा तो दोनों में इक्वल ही है, यानी कि ये वाला हिस्सा तो दोनों ट्रायंगल में कवर हो रहा है। अब बात आती है लोअर पार्ट की, एक ट्रायंगल इस तरफ है, एक ट्रायंगल इस तरफ है, क्या इनका एरिया इक्वल नहीं होगा? क्योंकि दोनों तो पैरेलल लाइन के बीच में है और ये इन दोनों का बेस है। एक यहां से ट्रायंगल इस तरफ चली गई और एक ट्रायंगल भाई इस तरफ, ठीक है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल ही होगा। यानी अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये दोनों ट्रायंगल जो क्वेश्चन ने जिनके नाम लिए हैं, क्या नाम लिए? एक का नाम ABE, एक का नाम इन्होंने ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल ही होगा, यानी कि 36। यानी कि अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो प्रॉपर्टीज अगर पता है तो फिर तो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में होना था, बल्कि इतना ही टाइम लगना था जितना कि इस क्वेश्चन को रीड करने में, यानी कि सॉल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, आपने कुछ इसमें पेन वैन तो यूज ही नहीं करना था। चलिए, तो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, टू द पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। इनफैक्ट अगली टाइप आ गई है, स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल में क्या करना है? स्केल एंड ट्रायंगल के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो स्केल एंड ट्रायंगल होती क्या है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं होगी या अनइक्वल होगी, या कुछ भी कह सकते हैं। तो भाई ये ट्रायंगल स्केल एंड ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती होगी आपके। हाँ जी, तो अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। तो भाई इसका पेरीमीटर तो ये किसी भी ट्रायंगल का पूछ ले, आपने सिंपली तीनों साइड्स प्लस करनी है। अब वो चाहे इक्विलेटरल है तो भी तीनों प्लस कर दो, उसमें 3a हो जाता है, आइसोसेलेस में 2a प्लस b हो जाता है। इसमें तीनों अलग हैं तो a प्लस b प्लस c, यानी कि आपने सिंपली साइड प्लस करनी है। आप ट्रायंगल चाहे किसी भी टाइप के, कोई मैटर नहीं करता। एरिया की बात करते हैं,
अब भाई इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, अगर मान लो अल्टीट्यूड और बेस की लेंथ मिल गई तो फिर सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, वो तो लग ही जाना है। लेकिन इसमें एक तुम नई चीज सीखने जा रहे हो जिसको हम एक नाम देंगे, हीरोस फॉर्मूला। अब हीरोस फॉर्मूले में क्या है वो देखना। तो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। अगर 3 साइड गिवन है, राइटिंग तो मेरी ऐसी आ रही जैसे भाई मैं कर्सिव वालों को भी पीछे छोड़ दूंगा। तो ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें ये एस क्या है, एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर पेरीमीटर ये होता है, सेमी का मतलब हाफ होता है, अब डिवाइड बाई 2 कर दो, ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। इसको हम एक प्यार से एस का नाम दे देते हैं। तो क्लियर है इतनी बातें। तो ये आपका पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका हीरोस फॉर्मूला। अगर आपके तीनों साइड पता है, और ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्केलर पे अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको तीनों साइड किसी भी ट्रायंगल में पता लग जाती है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो हीरो फॉर्मूला। ये मतलब यूनिवर्सल फॉर्मूला है सभी ट्रायंगल्स के लिए। बस आपने तीनों साइडें पता होनी चाहिए, तीनों साइडों की लेंथ पता होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों इतनी बातें। चलें फिर आगे। तो बस ये आज का ये लास्ट टॉपिक ही है, इस पे हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपकी छुट्टी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23। और भाई अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है किसी भी टाइप का तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, रिप्लाई कर दूंगा मैं। हाँ लेकिन पहले खुद से ट्राई कर लेना, पता लगे कि बस चलो आओ ऐसा ना हो कि भाई सोल्यूशन मुझसे ही करवाए जा रहे, मुझे तो आते ही हैं। 23 इसमें क्या करना है, एक अच्छा सवाल है। ये कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर। भाई उन्होंने पेरीमीटर दे दिया, कोई ट्रायंगल है, पेरीमीटर दे रखा है तो चलो मैं ट्रायंगल बना भी देता हूँ। ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसके मैंने तीनों साइड मान ली। ये बोला इसका भाई पेरीमीटर है 32, A प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है 32। अच्छा एक साइड की वैल्यू इसने दे भी दी, चलो मैं एक साइड की वैल्यू इसको 11 मान लेता हूँ। और क्या बोला है, कह रहा जो बाकी की 2 साइड रह गई यानी कि जैसे B और C, इसका डिफरेंस दे दिया इसने, B माइनस सी की वैल्यू इन्होंने दे दी 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बताओ भाई इसका एरिया क्या होगा। एरिया तो तब निकालूंगा जब मुझे क्या पता होगा, जब मुझे इसका पेरीमीटर पता होगा और सॉरी सेमी पेरीमीटर पता होगा, तीनों साइड्स की लेंथ पता होगी। मैंने ए यहाँ पुट कर दिया 11। तो अब जानते हो यहाँ से B प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B प्लस सी की वैल्यू 21 और B माइनस सी की वैल्यू 5। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, ये कैंसिल, 2b इक्वल टू 16, b की वैल्यू 8, और अगर b की वैल्यू को 8 को मैं यहाँ पुट कर दूं तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ओहो कुछ गड़बड़ हो गई। इतनी बात समझ में आती है। चलें आगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने करना क्या है, एरिया फाइंड करना था। तो एरिया का फॉर्मूला वीरोन्स फॉर्मूला, एस की वैल्यू बता सकते हो भाई कितनी आनी चाहिए एस की वैल्यू। सेमी पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर 32 है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, डायरेक्टली पुट कर सकते हो। सबसे पहले s माइनस ए यानी कि 16 माइनस 11, फिर है s माइनस बी यानी कि 16 माइनस 8 और 16 माइनस 13। चलो बताओ भाई इसमें क्या आएगा, 16, इनका गैप आ गया 5, इसका गैप आ गया 8 और इसका गैप आ गया 3। बस खत्म ये सवाल, आखिरी सांसें हैं इसकी। अगर मैं इसका
रूट निकालता हूँ तो पता है, चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। 8 और 8 तो बाहर भाई 8 आ जाएगा, और तो मुझे कोई पेयर दिख नहीं रहा क्योंकि रूट से बाहर आने के लिए पेयर बनने जरूरी है, बाकी अंदर ही रह जाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसको हम कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाँ जी, क्लियर है सभी को? कोई है ऐसा जिसको डाउट हो, कुछ पूछना हो इसमें? तो फिर अगले पे चलते हैं। 23 बिल्कुल हरा भरा सवाल है। 24 तो 24 में क्या करना है भाई? ये क्वेश्चन है बेहद लॉजिकल सा, एक बार ट्राई कर सकते हो खुद से और कर ही लो और मुझे बताओ जरा। मैं समय देता हूं तुम्हें 1 मिनट का। तो देखते हैं भाई किसका जवाब आता है पहले। चलो मैं भी करना शुरू करता हूं। एटीन सेंटीमीटर, जी बिल्कुल श्वेत, 18 सेंटीमीटर करेक्ट है। तो इसने क्या बोला, एक ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल सीधी नहीं बनी उससे। तो इसमें जो ट्रायंगल है वो इसका बेस है 15 और इसकी जो हाइट है वो है 12, और एक दूसरी ट्रायंगल भी है, ये साइड में एक और ट्रायंगल बनाते हैं। ए, इसका नाम कुछ और देते हैं, DEF। इसका एरिया, इसका इन दोनों का एरिया जो है, इसका एरिया और इसका एरिया, अब इनमें क्या फर्क है? तो इस DEF का एरिया डबल है पहले वाले से, ठीक है। चलो मुझे पहले वाले का एरिया बताना। तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो इस पहले वाले ट्रायंगल का जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 90, ये ABC का। तो भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा? 180 हाफ इंटू, अब इसका एरिया निकालने का तरीका क्या होगा? इसका बेस इन्होंने बोल रखा है 20, तो भाई 20 इंटू इसका अल्टीट्यूड मिसिंग है, सोल्व करेंगे तो अल्टीट्यूड की लेंथ आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट तो नहीं? चलो फिर अगले पे आते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो भाई बताओ 25 में क्या करोगे? सॉल्यूशन, इसने कहा एक ट्रायंगल है जिसका एरिया है, बेस है 12 सेंटीमीटर, ABC। अब इसका जो का है, कोई सामने एक स्क्वायर, स्क्वायर समझते हो ना, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो वो स्क्वायर है।
ठीक है। तो ABCD यहाँ पे एक स्क्वायर है और इन दोनों का आपस में एरिया इक्वल गिवन है, ठीक है। उस स्क्वायर की साइड इन्होंने कह रखी है 12 पे 12, इसका मतलब चारों तरफ से 12 12 12। और इसका अल्टीट्यूड मिसिंग है जो कि इन्होंने पूछा है। हाँ जी, तो बताओगे क्या आना चाहिए अल्टीट्यूड? भाई इसका एरिया बताओ पहले तो, हाफ इंटू अल्टीट्यूड इंटू 12। और अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ स्क्वायर का, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। 12 से कैंसिल करता हूं तो इस तरफ 2 12 है, एक 12 तो गया और a की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इस तरफ जाएगा तो 24 सेंटीमीटर। तो एक बेहद ही आसान सवाल था, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलो फिर अगले पे चलते हैं, 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या करना है? एक ट्रायंगल है जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर, हैज द सेम एरिया एज ए सर्कल, ठीक है भाई। यहाँ पे इस बार ट्रायंगल है और इसका एरिया इन्होंने गिवन दे रखा है इक्वल किसके, एक सर्कल के, ठीक है। सर्कल का रेडियस इन्होंने गिवन दे रखा है r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और भाई ट्रायंगल का इन्होंने बेस दे रखा है, लेकिन इसका अल्टीट्यूड फिर से लापता है, वो हमें फाइंड करना है। तो ये कह रहा है बताओ भाई अल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। 8 से ये कैंसिल, p ये 2 अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो 16 आंसर पाई की फॉर्म में ही है, तो बस हमारा काम आसान हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 16 पाई, ये हमारा आंसर। भाई क्लियर है ना सभी को अच्छे से? चलो 27, बस 2 सवाल हो रहे हैं छोटे छोटे से। 27 देखना, में क्या करना है? अच्छा इसमें करेक्शन कर लो पहले तो, AD अपॉन BD है ये करेक्शन कर लेना, AD अपॉन BD, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करना था। ABC एक ट्रायंगल है, तो भाई ABC एक ट्रायंगल बना ली मैंने। काफी कुछ सीखने वाले हो इसमें, ध्यान से समझना। और इसके अंदर हमें 2 साइड्स पे ये 2 पॉइंट गिवन है DE, और DE जो है वो पैरेलल है BC के। अच्छा उसके बाद क्या गिवन दे रखा है इन्होंने, उसके बाद ये कह रखा है कि भाई जो AD की लेंथ है वो, ध्यान रखना लेंथ नहीं है इनफैक्ट बट रेशो में है, तो इसलिए रेशो ही है, एक्चुअल लेंथ नहीं है 2 और ये 3 है। AD और BD की जो लेंथ है वो 2 और 3 मान लेते हैं। अब इन्होंने पूछा क्या है, तो इन्होंने बोला है कि भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DEC में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वो ट्रेपीजियम है जिसका तुम्हें एरिया बताना है, और अपॉन में इस पूरी ट्रायंगल का ABC का, ठीक है। तो उसकी हमें रेशो बतानी, एक्चुअल एरिया तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी कोई नंबर एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है, सब कुछ रेशो में। एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है, वो भी इन्होंने रेशो में दे रखी है, ठीक है। एक ही वैल्यू है ये और वो भी रेशो में है, तो इसलिए भाई बताना
पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कि अगर ये पूछ ले कि एग्जैक्ट एरिया बताना एबीसी का, तो भाई बिल्कुल हम कुछ भी जवाब नहीं देंगे, हम चुप रहेंगे और कहेंगे कि सवाल ही अधूरा है। अच्छा, अब इसमें हम करेंगे क्या? अच्छा, मुझे ये बता सकते हो अगर इसकी लेंथ 2 है, इसकी 3 है, तो भाई इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये जो छोटी सी ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रही है, ये जो छोटी सी ट्रायंगल है जिसको हम बोल रहे हैं ADE, ADE एक सिमिलर ट्रायंगल है ABC के। जो ये छोटी ट्रायंगल है इस बड़ी ट्रायंगल के बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर कब होती है? भाई ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर हो जाते हैं। अब पता है सिमिलर की खास बात क्या है? अगर सिमिलर प्रूफ हो जाए तो एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इन दोनों का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ABC, ये इक्वल हो जाता है किसके? साइड के स्क्वायर के। जैसे कि इसकी साइड मैंने ये ले ली, इसकी साइड ये ले ली, इसकी साइड A ले ली, तो भाई इसकी AC हो जाएगी। इसकी अगर हम DE लेते हैं तो फिर हमें यहाँ पे BC का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ में आई। हालांकि मैंने पहले बता रखा है, ज्योमेट्री का चैप्टर कराया था तब, तो ये दोबारा से एक बार मैंने बस याद दिला दिया। तुम ऐसे हनुमान ही हो, भूल जाते हो भाई, शक्ति याद दिलानी पड़ती है तुम्हें। तो अब इसमें क्या करना था? अगर ये 2 है तो पूरी लेंथ 5 है, तो मुझे ये बताओ, सिमिलर तो है क्योंकि ये एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इनको बोलते हैं हम, तो ये आपस में सिमिलर तो है। तो अगर छोटी ट्रायंगल की साइड में 2 लेता हूं तो बड़ी ट्रायंगल की साइड मुझे 5 लेनी पड़ेगी। तो एरिया की बात करूं तो इस छोटी ट्रायंगल का अगर एरिया 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और बड़ी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस बड़ी ट्रायंगल की बात करूं, दूसरा ही पेन ले लेता हूं मैं। अगर इस बड़ी ट्रायंगल की बात करूं तो इसका एरिया आ जाएगा 25। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि छोटी ट्रायंगल की साइड है 2 तो उसका एरिया हो गया 4, और बड़ी ट्रायंगल की साइड है 5, यानी कि एरिया हो गया 25। भाई अब मुझे ये बताओ, पूरी ट्रायंगल अगर 25 है और उसमें से ग्रीन वाला ये ऊपर वाला पार्ट जो अगर 4 है, तो ये ग्रीन वाला पार्ट कितना रहेगा? 21। तो इसने यही तो पूछा था कि ट्रेपीजियम का और अपॉन में ये जो ABC का एरिया होगा इसमें क्या रेशो है। तो ट्रेपीजियम की वैल्यू 21 और कंप्लीट की वैल्यू 25 है, यानी कि 21/25। उम्मीद कर रहा हूं भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, वैसे ऑनलाइन थोड़ा सा कष्टकारी होता है बच्चों के लिए, लेकिन एक बात देखो, टाइम भी तो सेव हो रहा है तुम्हारा। चलिए भाई 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें क्या करना है देखो भाई बड़ा ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है और बेहद ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है, क्यूट सा सवाल है। 28 में क्या करना है? ABC एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो भाई, जाना पहचाना ही है ये। और B पे ये 90 का है, तो भाई ये 90 का। ठीक है, आइसोसेलेस इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल होंगे, कभी भी हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, जो ये हाइपोटेन्यूज को छोड़ के अदर 2 साइड बचती हैं यही आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या कह रखा है? कह रहा है इन्होंने एक ट्रायंगल बनाई है। कहाँ पे? AB पे एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाई है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इन्होंने एक और ट्रायंगल बनाई है, इस बार कहाँ बनाई है? AC पे। ठीक है भाई, ट्रायंगल में थोड़ा सा लैग आ रहा है, बट दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नीली ट्रायंगल भी और ये ग्रीन ट्रायंगल भी दोनों इक्विलेटरल है। तो इनके एरिया की रेशो क्या होगी? मान लो मैं इसको एक प्यार से नाम देता हूँ P और इसको Q। तो इन्होंने पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए पी बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी, इनमें क्या एरिया निकलने वाला है या क्या रेशो आने वाली है। तो चलें इसे समझते हैं भाई क्या आने वाला है ऐसा। हाँ जी, तो बताओगे, है कोई बताने वाला? अगर मान लो मैं इसको एक प्यार से नाम दे देता हूं ए, इसका नाम भी ए हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा A√2। ठीक है, ये जो ऑरेंज है इनकी साइड्स को मैंने माना है, तीनों साइड्स फाइंड कर ली, एज्यूम ही किया है। चलो अब तो मुझे ये बताओ कि एरिया ऑफ APB क्या होगा इस ट्रायंगल का। ये नीली नीली जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल का एरिया होता है 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इसकी साइड तो ए है, देख पा रहे हो ना ये ट्रायंगल की भाई, ये साइड है ये। अच्छा, अब ये जो ग्रीन वाला दूसरा एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इसकी एक साइड है A√2, ये भी A√2 ही मानी जाएगी, ये भी A√2 ही मानी जाएगी। तो √3/4 और इसकी साइड है A√2 का स्क्वायर। भाई ये तो यही कैंसिल कर दो, स्क्वायर ओपन कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल यानी कि 1/2। तो अगर हम जवाब दें तो रेशो आ रही है 1:2। जी बिल्कुल श्वेता राठी, बिल्कुल ठीक है, ये 1:2 इसका जवाब आएगा। समझ में आ रही है बातें? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस थे मेंसुरेशन के ट्रायंगल पे बेस्ड। ठीक है, इसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे कल की क्लास, आज बस इतना ही है। हाँ, अब इससे पहले कुछ एक बार मेरे साथ साथ एक क्विक रिवीजन करेंगे और ये बताएंगे कि भाई किसका पेरीमीटर क्या होता है, किसका एरिया क्या होता है, किसका अल्टीट्यूड क्या क्या होता है। ये मैंने तुम्हें बताया था, तो आज तुम मुझे बताओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सा पेन लेता हूँ, स्पार्कल वाला। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो पेरीमीटर बताएंगे सबसे पहले। मैं यहाँ पे पेरीमीटर, एरिया और फिर अल्टीट्यूड, तीन चीजें बतानी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बना देता हूं मैं। ये भाई इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती है, ए ए ए। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3a। एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर और अल्टीट्यूड क्या होता है √3/2a। और इक्विलेटरल में खास बात क्या है, इसमें भाई अल्टीट्यूड बोले मीडियन बोले दोनों चीज आपस में इक्वल ही है। ठीक है, सेम ही लाइन होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है भाई, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं और थर्ड साइड अनइक्वल होती है। जैसे कि ये ए, तो ये भी ए, और इसको हम प्यार से बी का नाम दे देते हैं। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा भाई, दो साइड प्लस हो जाएंगी और तीसरी अनइक्वल है। इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तुम्हें पता है अल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बताया कोई, A² - B/2 का स्क्वायर। ये इसमें अल्टीट्यूड की जगह पे वैल्यू रखी जाएगी। अच्छा, अल्टीट्यूड की लेंथ लो, यहाँ पे पूछ ही रखा है, बता ही दो। यहाँ पे नहीं आता तो देख के बता दो ऊपर से। राइट एंगल ट्रायंगल पेरीमीटर, भाई पेरीमीटर क्या होगा भाई, तीनों साइड प्लस कर दो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों साइड प्लस कर दो। ठीक है, एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी। अब भाई दोनों ही अल्टीट्यूड है, ए कह लो चाहे बी कह लो। ठीक है, स्केलन की बात करूं तो स्केलन का पेरीमीटर, भाई स्केलन ट्रायंगल भाई बना लो ऐसे जो अनइक्वल टाइप हो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका पेरीमीटर भी वही हो जाएगा ABC।
एरिया फाइंड करने के लिए हम जो जनरली अप्लाई करते हैं वो हीरो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो ये फॉर्मूला हो जाता है इसमें। ठीक है, और अल्टीट्यूड की बात करें तो भाई अल्टीट्यूड इसमें फाइंड नहीं करते हम, गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और भाई देखिए, ऑनलाइन में ऐसा हो सकता है कईयों का मन ना लगे, बोर हो जाते हो, बट अकॉर्डिंग टू टाइम तुम्हें भाई थोड़ा सा ढल जाना चाहिए। और बिल्कुल स्टडी तो छोड़ नहीं सकते ना, नहीं तो स्टडी अगर अभी स्किप करने का मतलब है कि तुमने अपने पास्ट की मेहनत भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दी। ठीक है, फिर फ्यूचर में तुम दोबारा स्टार्ट करोगे, फिर से उतने एफर्ट लगाओगे, तो भाई बी इन टच विद स्टडी और रेगुलर कंसिस्टेंसी पढ़ना है तुम्हें। अब चाहे तुम वो 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना है। और भाई ये बात भी ध्यान रखना, जो काम तुम्हें पता ही करना है तो फिर खुशी से ही कर लो, वो क्या बनाना है उसमें भी। ठीक है, चलिए तो फिर हम कल मिलते हैं इसी टाइम 12:15 के अराउंड। आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वाड्रिलेटरल बेस, उसके बाद सर्कल भी करेंगे, फिर 3D भी स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम आराम आराम से करेंगे, डेली ऐसे ही करेंगे आराम से, प्यार से। ठीक है, आपने कोई बर्डन नहीं लेना, और जितने ज़्यादा अच्छे वे में हो सकता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और स्लाइड्स भी थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि भाई कम से कम कलर देख के तुम्हारा मन लगा रहे। ठीक है, चलो तो अब तुम्हारी क्लास ऑलमोस्ट रेगुलर ही रहेगी, पहले इंग्लिश की, उसके बाद मैथ्स की। ठीक है, जीके का भी कुछ अरेंज करते हैं। और रीजनिंग को किसी को क्लास लेनी हो तो भाई वो 3 बजे के अराउंड ले सकते हैं। ठीक है, 3 बजे होगा, मैं मैसेज कर दूंगा, तो थोड़ा सा एक बार फ़ोन चेक कर लेना अराउंड 3 बजे के अराउंड। तो चलिए मिलते हैं हम कल जल्दी। थैंक यू वेरी मच।